ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕ੍ਰਸ਼ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, सिद्धार्थ शुक्ला, वरुण धवन, शशांक सिंह राजपूत। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ मैं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ बहुत ਬਾਰੇ? रोई, can't believe कितना रोई, God। मैं शशांक की जब डेथ की न्यूज़ आई थी, मेरी मम्मा सो रही थी, मेरी मम्मा, मेरे पोस्टर लगे हुए थे रूम में शशांक और सिद्धार्थ के, मेरी मम्मा बोलती है तेरा फेवरेट की न्यूज़ आ रही है देख, और आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग, ओ गॉड मैं इतना रोई हूँ, बहुत टाइम हो गया, फिर मैं एक्सेप्ट करी वो चीज़ कि हाँ ठीक है, बट स्टिल वरुण की जब शादी हुई ना मुझे तो दुख हुआ, मैं यार मैंने तो शादी करनी थी इस बंदे से, इसने शादी कर ली। बट ठीक है चलो। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੋ? सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम ओ हर्षवर्धन। ਬਿਲਕੁਲ हर्षवर्धन ही है ना उसका नाम? ਜੀ ਜੀ ਫਸਟ बहुत पसंद आ रहा है ਮੈਨੂੰ ਵੀ मुझे। ਉੜਤੇ पसंद है, मैं मूवी देखी वो मूवी आप मुझे ना, वो और विवाह, शाहिद कपूर मुझे अच्छे लगते हैं, बट यार इज मैरिड, मैरिड लोगों को चाहते हैं बाकी सॉरी जो का पार्ट, बट काफी काम। विवाह मेरी फेवरेट है, और मेरी फेवरेट अभी रिसेंटली जब से सनम तेरी कसम आई है तब से वो मेरी फेवरेट। आप मुझे दिन में उसे 50 बार भी दिखाओगे ना, मैं सेम एक्साइटमेंट सेम हैप्पीनेस के साथ देखती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। दिन में उसे 50 बार भी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਚੁਸਕੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਜੀ ਰੀਵਾ ਜਾਦੌਨ। ਦੂਸਰੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ? लिटिल बिट। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਬਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ हाँ मेरे को समझ आती है बट आई कांट स्पीक। ਬੋਲਣੀ या बोलनी आती? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं आती। ओके, आपने शुरुआत कैसे की इस इंडस्ट्री में? मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी, 6 महीने करा, एग्जॉस्ट हो गई एकदम कि भाई अब नहीं हो सकता है। देन एक मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू मेकअप इंडस्ट्री, देन फैशन इंडस्ट्री, नाउ आई एम डूइंग एक्टिंग। ओके, Yeah. फैमिली सपोर्टिंग। पापा ज़्यादा करते हैं एक्चुअली। ओके तो पापा कैसा है, तू कर, मैं हूँ, बैक है मेरी वो। ओके मेरी मम्मा का भी है, बट कहीं ना कहीं ना जितना इस इंडस्ट्री के बारे में हम सुनते हैं, मैं एक बहुत ब्राउन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ना यही सुने एक्ट्रेस की लाइफ ऐसी होती है, ऐसे कपड़े पहनती हैं, मतलब ऑब्वियसली वेस्टर्न की तरह हम लोग ज़्यादा होते हैं, बट उनकी मेंटालिटी में वो फिक्स है कि ये लोगों के साथ गलत काम हो जाते हैं, गलत बिल्कुल। चीज़ें होती हैं, तो मेरी मॉम थोड़ा डरती हैं कि कि मेरी बच्ची है, थोड़ा सेफ रहनी चाहिए, बट पापा नोज कि कोई नहीं, कर लेगी, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को आके बताएगी, तो पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके ओके आपकी पहली एल्बम सॉन्ग कौन सा था? हाँ, गुनीतो सान के साथ था, टी Okay. सीरीज के साथ। हाँ, ओके ओके Basically. कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? टचवुड बहुत अच्छा था, मुझे Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ਓਕੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ problem ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏ? आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला है, बट हाँ होती हैं, इधर उधर से सुनाई भी देता है कि फीमेल्स को अप्रोच किया जाता है। यार हर तरह की मेंटालिटी है, हर तरह के लोग हैं, अगर आपको नेगेटिव लोग दिख रहे हैं तो पॉजिटिव भी हैं, और मेरे से अभी तक तो पॉजिटिव ही टकराए हैं, कोई नेगेटिव नहीं आया मेरे कोई सामने, तो Okay. मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं फेस करी है, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे अपने बारे में भी सुनने के लिए मिलता है कि आपको पता है रीवा ऐसी, मतलब वो गॉसिप वाली चीज़ नहीं होती है कि जितने मुंह उतनी बात है, तो वो चीज़ें तो होती हैं इंडस्ट्री में, बट ये जो आप कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ मेरे साथ नहीं हुई अभी तक। ओके ओके, कैसे शुरुआत, कहाँ कैसे आप आए इस इंडस्ट्री में
मतलब कि आपका स्ट्रगल कितना रहा? वो तो काफ़ी रहा, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है यार, सीरियसली मैं बताऊँ। मैंने खुद से लोगों को अप्रोच किया है, खुद से जैसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं, खुद से उन्हें मैसेजेस करना, खुद से उनसे बातें करना, अपने आप की प्रोफाइल भेजना, अपना पोर्टफोलियो भेजना, ये सब मैंने खुद से किया, फ्रीलांस वर्क किया है मैंने। तो हाँ, धीरे धीरे करके कई बार ऐसा भी हुआ है कि हाँ, मैं चंडीगढ़ आई हूँ, बोला गया है कि काम है, बट 2 दिन रहने के बाद वापस भी गई हूँ कि नहीं, शूट कैंसिल हो गया है। बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बट मैंने खुद से अप्रोच किया लोगों को, खुद से चीज़ें करी हैं, खुद से पोर्टफोलियो बनवाया, धीरे धीरे करके हुआ है। बट अब तो खैर इतना हो गया है कि लोग अप्रोच करते हैं। ओके, किहड़ी इंडस्ट्री 'च काम कीता तुसीं? मैंने हरियाणवी में करा हुआ है, मैंने हिंदी भी गाना किया हुआ है, मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में ज़्यादा वर्क किया है, भोजपुरी का एक गाना किया है, बट आई थिंक वो मेरा लास्ट सॉन्ग है। एक्सपीरियंस कहाँ का अच्छा था? एक्सपीरियंस पंजाब इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है, हरियाणवी इंडस्ट्री का भी अच्छा है, नो डाउट। और हिंदी का तो आपको पता ही है, हिंदी का हम कुछ नहीं कह सकते, बट भोजपुरी इंडस्ट्री का थोड़ा थोड़ा वियर्ड है। उन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए कि एक नॉर्मल सटल चीज़ नहीं चाहिए। जैसे हमारी इंडस्ट्री, पंजाब इंडस्ट्री में पता क्या है कि लोग एक्सप्रेशन, काम को ज़्यादा देखते हैं। वहाँ पे ये देखते हैं कि तुम डांस कैसा कर रहे हो। थोड़ा मुझे फील हुआ कि वल्गैरिटी ज़्यादा है, थोड़ा नॉर्मल नहीं है वहाँ पे, कुछ भी ਵਲਗਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। आई फील दैट। ਓਕੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं, नहीं? मेरे को लगता है कि मेरा मुकाम वो है कि मैं हर इंसान के दिल में अपनी जगह बना चुकी हूँ। अगर मेरा कोई सीरियल भी आ रहा है या मेरी कोई वेब सीरीज़ या कोई मूवी भी आ रही है ना, तो लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, वो मुकाम होता है। मैं बताती हूँ, रियल आर्टिस्ट वही है जो इंसान के दिल में रख के जगह हो गई कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया काम करता है, इसकी कोई मूवी है या इसका कोई सीरियल है, अपना बेस्ट देता है, वो मुकाम। तो कोई इंडस्ट्री किसी का मुकाम नहीं हो सकती यार, कि आज मैं हिंदी इंडस्ट्री में, हिंदी वाले भी पंजाब इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या पंजाब इंडस्ट्री मुकाम हो गई? मुकाम कुछ नहीं होता है, मुकाम होता है कि आपने कितना काम कर लिया, आपको लोग कितना प्यार कर रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी हो रही है, कितना पसंद करा जा रहा है, मेरे लिए वो मुकाम है मेरा। ओके, Industry एक्टिंग में में। काम किया आपने? अभी तक तो नहीं, बट इंटरेस्ट है? काफ़ी इंटरेस्ट है और धीरे धीरे मे बी मैं करूँगी। ओके ओके, कौन सा किरदार करना आपको पसंद है? जानी कि पंजाबी अगर आप सॉन्ग करते हो, कहाँ वेस्टर्न पाना पसंद है आपको या नहीं, पंजाबी? मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे सूट, बिंदी, साड़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वेस्टर्न तो डिमांड है, बट अगर मुझे कहीं मौका मिलता है ना कि यहाँ पे तुम्हें सूट पहनना है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे सूट साड़ी बहुत पसंद है। ओके, जहाँ सॉन्ग से शूट होते हैं वहाँ पर की मिस हैपनिंग या कुछ अच्छी ज़्यादा होती हैं, कुछ वो आप शेयर यार करना मैंने चाहे ना एक पहले भी ये चीज़ बोली थी कि आंखों में दिखता है, काफ़ी ट्रोलिंग हुई है मेरी। स्टिल मैं यही बात बोलूँगी, आंखों से दिखता है। अगर मैं सही हूँ ना, तो कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता है। उठाने वाले उठाएंगे, लेकिन जो लोग मेरे जैसे होंगे उन्हें पता होगा कि भाई बॉडी लैंग्वेज ऐसी है ना, तो बंदी का ये बिहेवियर नहीं होगा। जैसे मैं सेट पे हूँ, ठीक है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है सेट पे। आप मुझे पर्सनली मिलोगे, बहुत अलग मिलेगी। मैं बहुत फन लविंग, बहुत प्यारी वाली हूँ, बहुत मदरी नेचर है मेरा, बट ऑन सेट मैं बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाली लगती हूँ, बहुत एटीट्यूड वाला लगती हूँ, बट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई वो मेरे से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात करनी है, वो मेरे से आएंगे, बात करेंगे, मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई करूँगी, बहुत अच्छे से बात भी करूँगी। बट अगर सामने वाले को कुछ अटपटी बात करनी है ना, उसे दिख जाएगा कि भाई बंदी की आंखें कुछ और बोल रही है, बॉडी लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, रख देगी एक दो। मैं सच में ऐसी हूँ। मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, बेटा आप गलत नहीं हो तो आप किसी को मार के भी आओगे ना, मैं पीछे हूँ, मैं देख लूँगा। लेकिन अगर आप गलत हो तो मैं आपके सामने मिलूंगा, सबसे पहले मैं हूँगा तुझ पे उंगली उठाने वाला कि आपने गलत क्यों किया है। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, टच वुड, कि उन्होंने कभी मेरे पे उंगली नहीं उठाई, कभी भी। मतलब ही इज लाइक ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਗਲਤ हाँ, ਕਰ ਦੇਣ? क्योंकि पता है क्या होता है ना कि यार हूँ तो मैं लड़की ही। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा बाहर की सोसाइटी इज नॉट सेफ फॉर यू। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहती है कि बाहर हमें थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करना है, ताकि
कोई हमसे आगे गलत ना बोले, कोई गलत बिहेव ना करे, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बहुत दिखना चाहिए कि भाई नहीं, इस बंदी से बात नहीं करना है। घर पे तो तुम बबली डबली रह सकते हो, प्यार करते हैं, घर वाले हैं, सेफेस्ट एरिया है आपका, बट अब तो नहीं है। खैर जैसे न्यूज़ सुनाई दे रही है, ओ गॉड, बट घर भी अब सेफ नहीं रहा है। मैं फिर भी मैं बोलूँगी कि बाहर का बिहेवियर हर किसी का अलग होता है, और मेरा तो बहुत अलग है। आप मुझे बाहर तो ऐसे बोलोगे भाई कितना एटीट्यूड है इस बंदी में, बहुत ज़्यादा। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੇ? नहीं, स्टार्टिंग में हुआ था कि मेरे दादू वगैरह पापा से कह रहे थे कि क्यों कर रही है ऐसे, हमारे खानदान में किसी ने नहीं करा है, अलाउड नहीं है, ये अच्छी खासी टीचिंग कर रही थी, फिर ये तो जॉब कर रही थी, फिर ये क्या हुआ ऐसे। बट फिर 2-3 बार पापा ने मुझे टोका कि मत कर, छोड़ दे, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। मैंने फिर एक दिन ऐसे पापा बैठे, मैं पापा के साथ बैठी, मैंने समझाया, मैं कहा पापा मैं अगर कहीं गलत करूँ तो आप मुझे टोको कि बेटा तू अब गलत कर रही है, अब मैं तुझे करने नहीं दूंगा। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरी रीढ़ की हड्डी बनो ना, बिल्कुल, ताकि मुझे ऐसा फील हो कि यार मेरा भाई बहुत छोटा है, ही इज़ 9 years old, तो मेरा कोई बड़ा भाई तो है नहीं, और हमारी फैमिली बहुत पहले ही सेपरेट हो गई थी जॉइंट फैमिली से। ले दे के मेरे पास मेरे पापा बचते हैं, एंड माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमेशा मैंने अपने पापा को ना ऐसे पाया अपने साथ, तू कर, मैं हूँ। उस दिन बस एक बार समझाया था, समझाया भी नहीं था, मेरे पापा को पता नहीं कहाँ से पता पड़ गया था कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, बट उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। बहुत टाइम बाद उन्होंने ये क्वेश्चन करा था कि यही करना है, लोग बोल रहे हैं ये वो। मैं कहा आपको क्या लगता है कुछ गलत कर रही हूँ? पापा कह रहे मुझे नहीं लगता तू कुछ गलत कर रही है। तो बस फिर मैं कहा इधर खड़े हो मेरे इधर, कर मैं लूंगी। मैं कहा बेटा हूँ आपका, कर लूंगी। पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मतलब लाइक इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुद को कुछ और मान रही हूँ, मतलब कि मुझे ना घर की बेटी नहीं बनना, मुझे घर का बेटा बन के ही रहना है। फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम नहीं, फ्रीडम की बात नहीं है। मेरे घर में सेम रूल है, मेरे लिए भी मेरे भाई के लिए भी। मेरे घर में फ्रीडम वाला कोई सीन नहीं है। लड़का मतलब मुझे ना मेरे बाप के कंधे बनना है कि कल को मेरे पापा ऐसे भी हो ना कि काश मेरा लड़का तो मेरे पापा कभी ना बोले, भगवान ना करे कभी मैं ये वर्ड भी सुनूं उनके मुंह से कि काश लड़का होता। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि आज अगर मेरे पापा को नीड भी पड़ जाए ना कैसे भी, मैं हूँ, मैं देख लूँगी। मेरे पापा खुल के ये चीज़ बोलते हैं, मुझे लड़के की ज़रूरत नहीं है, मेरी बड़ी बेटी है और वही लड़का है मेरा, वो देख लेगी। मतलब मेरे पेरेंट्स इतने सॉर्टेड है इस चीज़ में कि दे नो कि अगर हम कहीं चले जाएं या किसी प्रॉब्लम में होंगे तो ये बच्चे देख लेगी, हमें भी देख लेगी। बिल्कुल, यही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा उनका बेटा बन के रहूँ। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा होता है कि यार चलो ठीक है, लड़का नहीं हुई, मैं लड़का नहीं हूँ, बट मैं लड़का बनने की पूरी कोशिश करूँगी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੀ कुछ मिस हैपनिंग होई होवे ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬਣੀ? हाँ, मेरी संगत हुई थी कई बार। मतलब क्या होता है ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको इन्फ्लुएंस करने वाले, बट मेरे को सही टाइम पे समझ में आ गया कि मैं बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ से वापस आना है। इस चीज़ के लिए तो मैं हुई नहीं। पता है मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मैं सही बताऊँ, मैं फैशनेबल भी इतनी नहीं हूँ। मेरे को हाई फाई दिखावटू फेकनेस पे बिलीव नहीं है। जैसी मैं हूँ, मैं बहुत सिंपल घर से हूँ, बहुत सिंपल खाना खाती हूँ, फैंसी चीज़ें पे बिलीव नहीं करती, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। आप मुझसे रियल लाइफ में भी मिलोगे तो बोलोगे यार ये इतनी सिंपल है तू एक्टर होके भी। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं गलत ट्रैक पे निकल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है अरे अरे यार पापा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हट जाएगा हाथ, नहीं करना है, ये गलत चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि अभी एक्टर्स में बहुत सिगरेट भी पीते हैं, हर तरह के नशे करते हैं। बहुत दूर रहती हूँ। थोड़ा घर वालों का डर रहता है कि यार बहुत फ्रीडम दे रहे हैं, वो बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, वो नहीं टूटना चाहिए उनका। ओके, बचपन में आप कैसी थी, कैसा आपका नेचर था? बहुत बिगड़ी चुलबुली हुई, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई। मतलब बिगड़ी हुई इन द सेंस, डीड बच्चे नहीं होते, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल। और मेरे 2 चाचू हैं, दादू हैं, परदादू भी थे तब, तो परदादू की अभी डेथ हुई है 2 साल पहले ही। पापा, मेरी मम्मा ने बताया मुझे, मैं 2-3 दिन की थी और ठंडों में हुई हूँ मैं, नवंबर
बर्थ है मेरा, मुझे जैकेट में डाल के पूरे मार्केट में घुमा के लाए हैं, सबको दिखा के आए हैं कि मेरी बेटी हुई है। सो आप समझो कि वो बाप मुझे कितना प्यार कर रहा होगा जो 2 दिन की बच्ची को दिखाने के लिए सबको ले गया कि मेरी बेटी हुई है। अगर मैंने ये बोल दिया ना मुझे ये चाहिए, वो चीज़ आएगी आएगी, क्योंकि मेरे आसपास ना हमेशा मेल कैसे बोलूँ, आदमी ज़्यादा रहे मेरे पास, जैसे मेरे चाचू हैं, मेरे दादू हैं, ये सब बहुत रहे हैं, तो मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है। मतलब मैं कोशिश, अगर मुझे कोई ना भी बोलता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना करूँ कि कोई मुझे ना बोले किसी चीज़ के लिए। बट हाँ, मेरे पास मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, तो मैं थोड़ी आदमियों वाली हरकतें बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब आई बिलीव इन फ्रीडम, कोई रोक टोक ना करे, अगर करे भी तो वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए मेरे सामने। मैं अपने घर में जैसे कोई डिसाइड, कुछ चीज़ भी डिसाइड होनी होती है तो पापा मेरे को कॉल करते हैं कि अच्छा सुन ये होना है, बता क्या करना है, तो वो चीज़ मेरे से पूछ के करते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर है कि मेरे को मेरे घर का बड़ा माना जाता है, बिना मेरी हाँ या ना के कुछ चीज़ नहीं होती है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं चाहती हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे टाउन में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी बहुत गंदी है, वो भाई बहुत गंदी है। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को अपना घर खरीद के, टचवुड बहुत जल्दी करूँगी, अपने साथ ले आऊँ। ਬਿਲकुल यार मेरे भाई बहन है, वो मेरे भाई बहन नहीं मेरे बच्चे हैं। एक चलना भी मैंने सिखाया है, पाला भी मैंने ही है, वो बहुत छोटे हैं मेरे लिए। मैं चाहती हूँ उनका फ्यूचर में बहुत अच्छा कर दूँ, ताकि कल को वो ये ना बोले कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारी बहन ने हमारे लिए ये नहीं करा जो हमें चाहिए था। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ बस मेरे माँ बाप जैसे जैसे ग्रो करें ना, मैं उनका और ज़्यादा ख्याल रखूँ। ये चीज़ मैं कभी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैं अपने पेरेंट्स को कभी बोल नहीं पाई हूँ कि वो कभी बैठे होते हैं ना, मैं अपनी माँ को ऐसे देख रही होती हूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा होता है, मैं बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ, तो मुझे रोना भी आता है बहुत ज़्यादा कि मैं अपनी माँ को कभी गले नहीं लगाया। मैं सही बताऊँ, ब्राउन फैमिलीज में इतना अलाउड नहीं करते हैं यार कि तुम जाके अपनी पेरेंट्स को गले लगा लो, बट मेरी माँ इतनी प्यारी है, वो इतनी प्यारी है ना, उसे देख के इतना प्यार आता है। ठीक है, मुझे बस मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना है जैसे जैसे मैं ग्रो करूँ, और कुछ भी नहीं। मतलब मुझे ये सुनना है अपने पेरेंट्स के मुंह से कि इसने कोई कमी नहीं करी, बिल्कुल इसने बेस्ट दे दिया अपना, कि हमें कभी ये मौका नहीं मिला कि ਸੁੱਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ फैमिली ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ कि ਹੈ हमें कभी ये मौका नहीं मिला कि कोई इस पे उंगली उठाए। बस मुझे ये चाहिए मेरे पेरेंट्स मुझ पे एक दिन ऐसे बोले कि तूने कर दिया, मतलब वो प्राउड वाली फीलिंग नहीं होती, वो चाहिए मुझे मेरे पेरेंट्स से। सॉरी ओवर कोई बात वो पेरेंट्स की बात होती है ना, तो मैं बहुत बहुत पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अटैच्ड हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ है ही। तो मुझे मेरे माँ बाप से बहुत प्यार है भाई, रिलैक्स बहुत। ਚਲੋ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ प्लीज। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੋਜਪੁਰੀ। हरियाणवी तो नहीं आती मेरे को, बट आई कैन स्पीक पंजाबी। तो तुसी की सुनना चाहते हो? ਵਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ। ओके, तुसी की सॉरी सॉरी थोड़ा फंबल होगी। ओके इट्स ओके। क्या बोलूं बताओ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਲਣਾ, की खाओगे तुसी? ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਦੋਗੇ। तुसी पराठे पसंद है? तोनू पराठे पसंद है? ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मेरे फेवरेट है। ਓਕੇ, ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ, आई लव कुकिंग। मुझे खाना बना, मैंने बोला ना मेरा मदरी नेचर है, मदरी मतलब माँ वाला प्यार करने का। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरे को, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ काफ़ी टाइम से, मेरे को कॉल करके पता क्या बोला, हमें खाना नसीब नहीं हो रहा, कब आ रही है, खाना खिलाओ, हमें भूख लग रही है। मतलब मैंने जहाँ फ्लैट ले रखा है वो प्रॉपर घर वाली वाइब देता है। वो लोग अपने रूम में ना रह के मेरे रूम में रहते हैं कि भाई हमारा कमरा पीजी लगता है, तेरा कमरा घर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैंने वो पूरा इन्वायरमेंट ही घर वाला कर रखा है। ओके, तो टचवुड चीज़ें ठीक चल रही है मेरी। अभी भोजपुरी रह गया। अरे यार मत करो भोजपुरी से, भोजपुरी मैंने काम ही नहीं किया, क्या हो गया पे? लैंग्वेज नहीं आती है। नहीं आती है, हरियाणवी भी नहीं आती है। और छोरी और शोरी
ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਦਾਂ मेरा ਰਹਿ फ्रेंड चुके हैं है, मेरा एक फ्रेंड है जो हिसार से है, वो बोलता है बट मैं उसे रोक देती हूँ, मैं कहा मत बोल, बहुत रूड लग रहा है। नहीं बोली मीठी नहीं भी मीठी है है, उनकी। रूड लगती है यार मेरे को तो। ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ वो बहुत ਨੋਰਮਲ खड़ी ਗੱਲ बोली ਵੀ बोलता है, मेरे को feel होता है ਨੋਰਮਲ कि ਗੱਲ इतना ਵੀ ਉਹਨਾਂ rude- ਦੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ हाँ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ नहीं, मेरे को rude ਜਾਂ लगती ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਓ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ मे बी, बट मेरे को रूड लगता है उनका बोलना, थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे एक आंटी ना, मैं बताती हूँ मैं जहाँ रहती हूँ ना, वो मार्केट एरिया है पूरा दिल्ली में, मैं गुड़गांव रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने ना टी शर्ट पहना हुआ था काफ़ी लॉन्ग, मुझे थोड़ा ना लूज कपड़े पहनने का बहुत शौक है, और शॉर्ट डाले हुए थे। अब उन आंटी को मेरा शॉर्ट नहीं दिखा, अब उन्होंने पता नहीं हरियाणवी में क्या बोला, पहले तो गाली थी मुझे ठीक है, और फिर मैं नहीं रही, आउच लग गई मुझे थोड़ा सा, आंटी क्या हो गया आपको। तो वो मुझसे बोलती है हरियाणवी नहीं आती, मैं कहा नहीं आती है मेरे को, आप हिंदी में बोलो तो मैं समझू थोड़ा कि ये भी क्यों पहना है, ऐसे ही घूम ले। आंटी मैंने नीचे पहना हुआ है, मैं लिटरली दिखा रही हूँ मैंने नीचे पहना हुआ है। वो बहुत बुरा मोमेंट था मेरे लिए, तब से तो मुझे थोड़ा उन लोगों से ना डर सा लगता है कि हाँ। यार कुछ भी कर सकते हैं। ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ हाँ, ਲੱਗਦਾ थोड़े ਡਰ कि कुछ हरियाणा साइड वाले लोग ना थोड़ी मेंटालिटी बहुत लोअर रखते हैं, बहुत लोअर रखते हैं। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादातर तो बेकार ही मिले। मेरे गिने चुने दोस्त हैं, ओके आपको आई थिंक मेरे अभी 4 दोस्त हैं, ठीक है। 4 दोस्त फिक्स है मेरे, वो ना एक कम हो रहा ना एक ज़्यादा हो रहा। पहले मेरे थे कुछ दोस्त काफ़ी ज़्यादा, बट मैंने धीरे धीरे देखा यार दोस्त नहीं है, उनको मैं जानती हूँ, मतलब जानना इन द सेंस कि मुझे नीड पड़ेगी ना तो ये लोग मेरे पास नहीं होंगे। और मेरी लाइफ का एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे ऐसा था कि मुझे नीड है लोगों की, नॉट लोगों की, मेरे फ्रेंड्स की नीड है। वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड्स थे, उस टाइम पे मैंने ये समझ लिया था कि हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता है। बिल्कुल बोलने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। आज मैं बोल दूँ मैं आपकी दोस्त हूँ और कल आप मुझे इमरजेंसी में कॉल करो और मैं सो रही हूँ, मैं देख के भी हटा दूँगी यार इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वहीं मेरा कोई दोस्त जिसे मैं सच में दोस्त मानती हूँ वो कॉल करेगा तो अरे हाँ भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है, बता मैं आती हूँ। डिफरेंस दोनों में। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। यूज एंड थ्रो नाम सुना है मैम? ਬਿਲਕੁਲ वही होता है उनका सिस्टम। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ। हाँ, उनकी डेफिनेशन फैमिली, फ्रेंड, प्यार, केयर, परवाह, ये सब है। फैमिली बोल दो, हम एक फैमिली हमें भगवान देता है, एक फैमिली हम खुद बनाते हैं। फैमिली बाय चॉइस, फ्रेंड वो होते हैं। मेरा एक दोस्त है, अगर मैं उसे अभी भी कॉल करूँगी ना कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए, विद इन अ सेकेंड रेडी है, विद इन अ सेकेंड। उसके लिए ये नहीं है, वो मुझसे बात भी नहीं करता, उसको बहुत बहुत टाइम हो जाता है कि हमें 3-3 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, हम मिले भी नहीं, हमने बात भी नहीं हो रही, हम रील सेंड कर रहे हैं बस। बट एक इतना कंफर्ट है, इतना ट्रस्ट है कि मैं उसे बोलूँगी ना कि इतने पैसों की ज़रूरत है या इस चीज़ की ज़रूरत है, या वो मुझे बोलेगा कि इतने पैसे, विद इन अ सेकेंड। इतना ट्रस्ट है, और ये बात करने से नहीं आता, ये रहने साथ रहने से और मिलने से नहीं आता, ये बस आ जाता है। और ये बहुत कम रेयर लोगों के साथ आता है, हर किसी के साथ नहीं आ पाता है। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? भूत भूत नहीं। प्रेत हाँ बहुत ज़्यादा। नहीं हाँ यार देखो मम्मी पापा ने ना बचपन में इतनी भूतों की कहानियां सुना दी है ना, बहुत डर सा लगता है। मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, मैं एक चीज जी। बस मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी उस दिन। बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं यूपी साइड पे कि जिस टाइम पे तुम्हें माता निकली होती है, माता बोलते हैं हमारे यहाँ पे चिकन पॉक्स को, तो उस टाइम में नेगेटिव चीज एनर्जीज को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, तो घर से जाना अलाउड नहीं होता, पूरा गंदक वंदक बांध के रखते हैं हाथों पे। तो मेरे साथ वही सीन था, आई थिंक मेरा 3rd या 4th डे था। अब मेरी मम्मा तो सो रही थी, पापा ज़्यादा ध्यान, मैंने बोला ना अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो पापा बस मेरी कुछ करके गए थे, पता नहीं क्या होता है उनका पूजा का सिस्टम, करके सो गए थे। अब रात में मुझे इतना फीवर होता है ना चिकन पॉक्स में बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो मैं वॉशरूम जा रही थी, मैं जैसे ही वॉशरूम में गई मुझे फील हुआ कि कोई मुझे देख के गया है। आई वाज लाइक ये क्या हुआ, कोई था क्या?
मैंने इतना मेरे दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालने की वजह मैं वॉशरूम चली गई। मैं बाहर आई, बाहर भी नहीं आई, वॉशरूम के नीचे से ना लाइट दिखती है, मुझे दिख रहा है कुछ चल रहा है। मैं लाइक कि रियल है क्या ये, या मैं कोई सपना भी देख सकती हूँ। बहुत नींद में थी मैं, बहुत तेज फीवर में थी। बाहर निकली मैं, जैसे ही चली ना मुझे फील हो रहा है मेरे पीछे कोई, मैं जो भागी हूँ ना, जो भागी, ओ गॉड। बट हाँ, वही एक्सपीरियंस था लास्ट। बट वही है, भूत प्रेतों की कहानियां मुझे बहुत डर लगता है, मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती, मुझे बिल्कुल बहुत डर लगता है। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ, कि- मतलब लोगों ने इतनी कहानियां बना रखी है ना कि एक डर बैठ ही गया। और मेरा मानना है कि भूतों से इतना भी नहीं डर होता जितना इंसान से होता है। बिल्कुल आज के टाइम पे इंसान हैवान है। शायद तुम्हारे ऊपर भूत रहम कर देगा, भूत थोड़ा छोड़ देगा कि भाई छोड़ दो। बहुत फनी लाइन है, बट इंसान नहीं करता। बिल्कुल अभी एक न्यूज़ देखी थी मैंने कि एक माँ थी और उसका 12th या 11th में पढ़ने वाला बच्चा था। ऐसे ही वो खेल रहा होगा, उसकी माँ ने बोला अंदर आ जा, पढ़ ले। बंदे ने नहीं सुनी, फिर दोबारा उसकी माँ ने आवाज दिया। वो बहुत गुस्से में आया, बैट को अपनी माँ के मारा, उसने इतना मारा कि हाथ तोड़ दिया। ये हाथ तोड़, आई वाज क्राइंग। मैं पेरेंट्स को इतना प्यार करती हूँ, किसी के भी पेरेंट्स होंगे ना, मैं रज के प्यार करूंगी। मेरे को ऐसा है कि भाई पेरेंट्स प्यार करने के लिए होते हैं, तुम उन्हें उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। इतना मारा कि उस माँ का हाथ टूट गया और बंदा अंदर चला गया, अंदर से बैट दिखा के धमकियां दे रहा है। और उसकी माँ इतनी डर गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई वो, कि जिस बच्चे को तुमने पैदा किया, जिस बच्चे को तुमने पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी नाक पहुंची है, सुसुए साफ करे, डायपर्स चेंज करे हैं, वो बच्चा आज तुम्हें मार रहा है। किस वजह से? कि आप उसके फ्यूचर के लिए आप कह रहे हो कि बेटा आ जाओ पढ़ ले, अपना फ्यूचर देख ले। वो आपको मार के जा रहा है। ये बच्चा है आज का टाइम। बच्चों को यही नहीं पता कि पेरेंट्स को रखा कैसे जाता है, पेरेंट्स कितनी प्यारी चीज है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स हमें बहुत जगह नहीं सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, नहीं करा है, बट टाइम दो उन्हें, समझाओ, शायद कर जाएंगे। शायद तो तुम चलो ठीक है, तुम्हें पेरेंट्स के साथ प्यार नहीं करना तो उन्हें ऐसे भी ट्रीट मत करो यार। भगवान ने हमें माँ बाप दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनसे पूछो जिनके पेरेंट्स नहीं है। बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे बच्चों पे बहुत तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है भाई ये सारे मैं अपने पास ले जाऊँ। मुझे ना एक माँ वर्ड से ना एक अलग ही लगाव है। माँ सुनना भी बहुत पसंद है और कहना भी बहुत पसंद है। तो मेरे को ना जैसे कोई अनाथ बच्चे भी दिख जाते हैं ना, मेरे पे 10 रुपए भी होंगे ना, आई विल फीड देम कि भाई तुम खाओ, मेरे हिस्से का भी होगा ना मैं दे दूंगी। भाई मेरे पास वो चीज़ें हैं ना जो तुम पे नहीं है। मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं, आई कांट बिलीव दिस। बट उन लोगों को अभी ना कदर नहीं बची है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ टाइम ना देने का। हाँ, टाइम भी नहीं देने का। और जब बच्चा रोता है ना, फ़ोन पकड़ा देते हैं। बिल्कुल फ़ोन मत पकड़ाओ। कल को आप आज अगर ये फ़ोन पकड़ा रहे हो ना, कुछ टाइम बाद बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, फ़ोन पे चीज़ें देखेगा। बिल्कुल और जो वो चीज़ें देखेगा वो यहाँ देखेगा। यहाँ से उसकी मेंटालिटी जो चेंज होगी ना, आप उसे फिर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अपने बच्चे को टाइम दो, आप उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लो, आप उसके सामने मत खड़े हो। पता है पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके सामने आ जाते हैं बच्चे के। जैसे मान लो कि कोई मैंने टीचिंग करी है, तो एक स्टूडेंट था मेरा, वो आके बोलता है कि मेरे पे आज मार पड़ी है। उसने क्यों पड़ी है? कि मैंने ना आज स्कूल से ऐसे ही चला गया था दोस्तों के साथ गेड़ी मारने, तो पापा ने पकड़ लिया और वही मारा। लाइक अच्छा ठीक है, और पापा मुझसे इतने दिन से बात नहीं कर रहे हैं और अब मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं कहा ये गलत है। आपको 2 थप्पड़ रखने का हक बनता है। मैं तो ऐसी माँ हूँ कि मैं 4 मार दूंगी। मतलब अगर फ्यूचर में हुई तो मैं रख दूंगी, मेरा बच्चा है, मेरा हक बनता है, हर पेरेंट्स का बनता है। आप उसे डेली टॉर्चर मत करो उस चीज़ के लिए। आप वहाँ पे उसे मारा, ठीक है, घर जाओ, बात करो उस बारे में, बच्चे को बिठाओ कि हाँ भाई आज तेरे स्कूल जाने का मन नहीं था, क्यों नहीं था, रीज़न। कई बार पता है टीचर्स हरेस करते हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल कि बच्चा नहीं जाने का मन करता है। यार मैं अपना बताती हूँ, मैं बहुत भूली हुई हूँ। स्कूल में बहुत ज़्यादा मारा पीटा है मुझे बच्चों ने और टीचर्स ने। मैं तो अपने घर पे नहीं बताती थी। मुझे तो रोज़ बहाने, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पापा को होता था तो बहाने लगा रही तो छोड़ के आता हूँ। एक बार तो मैंने ये हाथ हो गया था। कि इतना क्यों शरारती थे आप ज़्यादा? नहीं, मैं होमवर्क नहीं करती थी। बट इतना भी नहीं मारते।
मैं बताती क्या होता है। तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ बनेंगे। एंड मैं बहुत लाडली बच्ची रही हूँ, बहुत लाडली। तो मेरे को ना इतनी सी भी बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ कि सेपरेशन हो रहा है फैमिलीज़ का, चाचू अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को कभी फील भी नहीं होगी, क्योंकि ब्राउन फैमिली में इतनी नॉलेज नहीं होती डिप्रेशन एंजाइटी का कुछ भी। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो बड़ा बच्चा होता है, जो सबके साथ रहता है। यार मैंने 12 साल अपनी फैमिली को दिए थे, जॉइंट फैमिली को। तो वो चीज़ से निकलने में ही मुझे इतना टाइम लग रहा था कि मैं उस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि अब मेरे दादा दादी नहीं मिलेंगे मुझे दोपहर में, दादी मुझे खाना नहीं देगी। मैं अपने, मेरे बाबा को डायबिटिक है, जेनेटिक है मेरे घर में डायबिटीज़। तो वो ना जैसे ही ड्यूटी से आते थे तो मेरी मम्मा को बोलते थे कि बेटा चाय बना दे। तो मेरी मम्मा चाय बना के देती थी, और दादू फीकी चाय पीते हैं मेरे, ठीक है। तो वो एक सिप लेते थे और मैं खड़ी होती थी उनके पास, नहीं तो मैं बैठी होती थी। तो मुझसे बोलते थे देख तेरी मम्मी ने चीनी डाल दी। मैंने तो नहीं देखा था, मैं बहुत अलग वे में बात करती थी। मैं कहा दादू मैंने नहीं देखा, आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर मैं टेस्ट करती थी और फिर पीती थी। अच्छा नहीं है, मैं बोलती थी मैं कहा मीठी तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो। फिर पीते थे, हाँ अच्छी है, अब अच्छी, अब नहीं लग रही है मीठी। अरे मुझे लगा तेरी माँ ने डाल दी। अब सोचो मैं कितनी लाडली रही हूँ कि वो मेरी झूठी चाय पिलवा रहा है मुझसे कि तो थोड़ी टेस्ट कर फिर मैं पीऊंगा। तो मेरे को ऐसी चीज़ें थोड़ी है कि यार फैमिली सो। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਹਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫੇਵਰਿਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਊਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? साउथ का झुकेगा नहीं साला, मैं तो बहुत पसंद आया। पुष्पा। यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। अब सोचो मुझे नाम ही याद नहीं है तो इंटरेस्ट क्या ही होगा। वाह वाह वाह। मुझे एक्टर में शाहरुख बहुत पसंद है। जिस हिसाब से वो लड़कियों को ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि लड़कियों को ऐसे। एक इनका इंटरव्यू आया था काजल को लेके कि उन्होंने बोला था कि मैं कभी किसी लड़की को तू करके बात नहीं करूँगा। आज की जनरेशन क्या करती है कि लड़के लड़कियों को अपने लेवल पे समझ रहे हैं। नहीं, लड़कियों को नज़ाकत, प्यार, सॉफ्टनेस से ट्रीट करो, क्योंकि वो लड़कियां हैं तो लड़कियां ही यार, उन्हें यही पसंद है। वो कितना भी बोले नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं मैं ये कर लूँगी। भाई लड़की है, नज़ाकत चाहिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं काजल को बोलूँगा कि काजल प्लीज़ मेरे घर आओ ना। वो तू नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे घर आ जाओ, आप या तुम। आजकल के आई ब्रो तू मेरे घर आई हो यार, ये उनका ये सीन नहीं। तो मुझे ना उनको लड़कियों का ट्रीट करने का तरीका, बात करने का तरीका, तहजीब बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी नज़ाकत, कह सकते हैं कि लड़कियों में नज़ाकत होती है, नहीं, नज़ाकत हर इंसान में होती है, बस डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दिखा रहा है। शाहरुख की नज़ाकत दिखती है कि वो लड़कियों में किस तरह से उनको बात करते हैं, कैसे उन्हें रखते हैं, उनके साथ लड़कियाँ कितनी कंफर्टेबल है। एज एन एक्टर मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। सिंगर मुझे दिलजीत बहुत पसंद है यार, क्या बंदा है, क्या व्लॉग्स डालता है यार ना। बट दिलजीत इज़ वेरी काम पर्सन। जितना मैंने उनके इंटरव्यूज देखा है, जितना मैंने एनालाइज करा है, ही इज़ वेरी काम पर्सन। वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। हाँ, उसने क्लियर बोला है कि मैं अपना बहुत फेवरेट हूँ। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अगर मैंने लोगों की सुनना स्टार्ट कर दी तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। तो ये बात मेरे दिमाग में फिट हो चुकी है कि आप लोगों पे जितना ध्यान देते हो ना, आपकी लाइफ उतनी डिस्टर्ब, उतना डिप्रेस्ड, उतना एंजाइटी आता है आपकी लाइफ में। लोगों की मत सुनो यार। आप एक बात बताओ, मैं सच बोलती हूँ ये चीज़, मैं अपने पेरेंट्स से भी बोल देती हूँ कभी कभार कि आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, इसे मैं ही हैंडल करूँगी। हमें ये कहीं ना कहीं पता है कि पेरेंट्स भी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं दे सकते। मतलब प्लीज़ अलग चीज़ है ये। मैं बस एक चीज़ बोली हूँ कि मुझे पता है कि पेरेंट्स भी पूरी लाइफ हमारे साथ नहीं रहते, तो लोग क्या ही देंगे। तुम 4 चीज़ गलत कर दो और 50 चीज़ अच्छी करोगे तो वो 50 काउंट नहीं होती, 4 बुरी चीज़ काउंट हो जाती है। लोगों पे जितना ध्यान दोगे, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। 4 बंदे क्या बोल रहे हैं, वो तुम्हें खाना देने नहीं आ रहे, वो तुम्हारा रेंट पे करने नहीं आ रहे। मेरे रिलेटिव्स ने ना अभी मेरा बहुत बहुत स्ट्रेस कर दिया था मुझे कि ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो बेटा, ये मत। मैंने पता सबको रेंट भेज दिया था। इतना रेंट है, मेरा बिजली का बिल इतना है, इतना ट्रैवल है, मेरा खाने का इतना है। किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे।
ये चीज़ मैंने करी है। फिर मैंने मम्मी को बोल दिया, मैं कहा सुनो, मैं कहा आपके सारे रिश्तेदार जितने भी रिश्तेदार मैंने उन सबको रेंट और ही भेज दिया है, मेरा देखना कौन सा बिल पे करेगा। मैं कहा मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का आपको तब हक है जब आप मेरी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो मेरी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, उनका हक बनता है मुझे 4 गालियां देने का, 4 थप्पड़ मारने का, आपको नहीं बनता है। ये चीज़ ना मैंने उस दिन सीख ली थी। मुझे किसी ने बोला था कि क्यों सबको एंटरटेन कर रही है, कि क्यों तेरे के मैं रो रही थी लोगों की वजह से, मैं अपना काम छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी। बट उस दिन मैंने ये चीज़ फील करी, कोई नहीं होता आपका, आप अपने खुद होते हो। जब रिजल्ट निकलता है ना तो पेरेंट्स आपकी साइड में नहीं होते, सामने होते हैं। हाँ बेटा कितना यार, कितने मार्क्स आए तुम्हारे। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो एक्सेप्ट कर लो कि आप अपने लिए काफ़ी हो, किसी की नीड नहीं है, अकेला रहना सीख लो, क्योंकि जितने लोग आते उतने लोग जाते भी हैं लाइफ से। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਸ਼ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, काफ़ी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। सिद्धार्थ शुक्ला, Okay. वरुण धवन, Okay. और सुशांत सिंह राजपूत। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ मैं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ बहुत ਬਾਰੇ रोई, can't believe मैं कितना रोई। oh God, मैं सुशांत की जब डेथ की न्यूज़ आई थी ना, मेरी मम्मा सो रही थी, मेरी मम्मा, मेरे पोस्टर लगे हुए थे रूम में सुशांत और सिद्धार्थ के। मेरी मम्मा बोलती है तेरा फेवरेट की न्यूज़ आ रही है देख, और आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग। oh God, मैं इतना रोई हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया। फिर मैं एक्सेप्ट करी वो चीज़ कि हाँ ठीक है, बट स्टिल वरुण की जब शादी हुई ना, मुझे तो दुख हुआ लगा यार, मैंने तो शादी करनी थी इस बंदे से, इसने शादी कर ली। मैं ठीक है चलो। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੋ? सनम तेरी कसम, हर्षवर्धन। ਬਿਲਕੁਲ हर्षवर्धन ही है ना उसका नाम? ਜੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ हाँ, जी, बहुत पसंद हाँ, आ रहा है मैंने भी मुझे। उड़ते पसंद है, इसमें मूवी देखी बहुत वो है। मूवी आप मुझे ना, वो और विवाह, शाहिद कपूर मुझे अच्छे लगते हैं, बट यार ही इज मैरिड लोगों पे मैं चांस नहीं मारती, सॉरी जो का पार्ट। बट काफ़ी कामाचम की कबीर सिंह भी अच्छी थी। विवाह मेरी फेवरेट है, और मेरी फेवरेट अभी रिसेंटली जब से सनम तेरी कसम आई है तब से वो मेरी फेवरेट है। आप मुझे दिन में उसे 50 बार भी दिखाओगे ना, मैं सेम एक्साइटमेंट सेम हैप्पीनेस के साथ देखूंगी, मुझे इतनी पसंद है वो, और कहीं ना कहीं मैं उसे फील कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा होता कई बार थोड़ा जिहा मैं शेयर करांगी इसे चीज़ ते कि मैं टाइटैनिक देखी, मैं सुनिया कि इसकी गंदी बट नहीं, मैंने ठीक लगी, कुछ नहीं ज़्यादा लगा उससे वल्गर। मुंडा बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया लगा मैंने मुंडा। मैंने सर्च मारी, उनकी मैं तो एज हो गई है। वही ना, मैं सर्च, मैं उन्होंने 24 'ਚ देखा। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਲੇਟ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ मैंने आज तक नहीं देखी, बट ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਬਟ आप ਬਹੁਤ कह रहे हो ਦੁੱਖ तो ਲੱਗਾ देखूंगी। ਮੈਨੂੰ। आप कह रहे हो तो देखूंगी। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕੁਝ? इतना मेच्योरिटी है यार कि ये मूवीज देख के ऐसा नहीं होगा या फीलिंग्स आ रही है। अभी हर्षवर्धन के लिए आ रही है काफी ज्यादा। आ तो रही है ना। ओके, ये उसमें बहुत, वो मूवी ना ऐसे कनेक्ट होती है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। तुम्हारी लव स्टोरी नहीं भी होगी ना तो भी तुम्हें कनेक्ट कर जाएगी। वो मूवी इतनी प्यारी मूवी है यार, वो मूवी का पार्ट 2 आना चाहिए। बिल्कुल। चलो एडवर्टाइजमेंट बहुत कर ली, इसका पैसा नहीं मिला मुझे, आगे चलो। हाँ बिल्कुल। सॉन्ग कोई ऐसा जिसको सुनकर आपको सुकून मिलता हो? इश्क पाकिस्तानी सॉन्ग है, ओके ओके बहुत प्यारा है। और अभी एक गाना किसी ने मुझे डेडिकेट किया हुआ था, तेरे होके, किंग का है, ओके। वो भी अच्छा। गाने का भी शौक है तुम? सॉरी, सॉन्ग सिंगिंग करने का? नहीं। मेरी आवाज देख रहे हो तुम? कभी ट्राई नहीं किया ना? नहीं, बाथरूम सिंगर भी होते हैं। नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं। वो भी नहीं? नहीं, ओके। बिल्कुल भी नहीं। पेमेंट इशू बहुत ज़्यादा देखना पैंदा है कि पेमेंट ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ पेमेंट इशू? रिसेंटली चल रहा है मैम, आप हो तो अपनी जुगाड़ लगाइए यार। मैं बहुत बताती हूँ, ये चीज़ ना कास्टिंग वाले बहुत करते हैं। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से तो पेमेंट क्लियर हो जाती है, बट जो कास्टिंग वाले होते हैं ना, बिल्कुल। स्टिल मैं नाम ले दूँ, मैं तो इतनी गुस्से में, बट चलो नहीं ले रही। बट अभी रिसेंटली शूट पे मुझे पता पड़ा कि उसका काम ही ऐसा है, वो पेमेंट देता ही नहीं किसी की भी। ओ गॉड, मतलब
न्यू कमर्स होते हैं ना, वो ट्रस्ट कास्टिंग वालों पे करते हैं। कास्टिंग वालों पे ट्रस्ट करके वो आते भी हैं, काम भी करते हैं, बट कास्टिंग वाले इतना बजट, आप बंदे के कह के 50,000 उठा रहे हो, 20,000 उठा रहे हो, बंदे को 5,000 दे रहे हो, 3,000 दे रहे हो, 8,000 दे रहे हो। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਗੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, लोग ਉਹਨੂੰ नहीं ਦਿਆ ਕਰੋ। समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज हम मार लेंगे, कल हम मान लेंगे, हम बहुत अमीर। भाई नहीं बनता कोई। तुम 4-5 हजार से कितने अमीर बन जाओगे? सामने वाले की नजर में तुम अच्छे बने रहोगे, बस इतना फर्क है। तुम अपनी मेहनत की खाओ, उसे उसकी मेहनत की तो खत्म करो। पर लोग हैं यार, उनकी मेंटालिटी का क्या ही कर सकते हैं। ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ Song ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? कैलाश खेर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सारे सारे A to Z गाने उसके बहुत अच्छे हैं। बट अभी किसी ने मुझे 2 गाने डेडिकेट किए हुए हैं, बी माइन सुब का है, जी जी। और एक तेरे होके किंग का है। ओके ये भी अच्छे लग रहे हैं आजकल। Okay. आजकल अच्छे लग रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਮਾਂ? मैं बताती हूँ, डिपेंड करता है मेरा मूड कैसा है। अगर मैं काम से आई हुई हूँ तो मैं खाली हूँ तो मैं सिर्फ सोऊंगी, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ी ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हूँ कि अगर मैं फ्री हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहेगा। और जब मैं गुस्से में आती हूँ, मान लो कि मैं अपसेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं सफाई करने लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं बहुत होमी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया था आपने बताया था आप डिप्रेशन में रहे थे, वो कैसे क्या नहीं, हुआ? मतलब नॉट इन डिप्रेशन, बट जब फैमिली सेपरेट होती है ना, तो सबसे जो बड़ा बच्चा होता है वो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि घर की भी याद आती थी, लेकिन अलाउड नहीं था जाना, फिर वहाँ से भी अलाउड नहीं है आना। तो वो सारी चीज़ें फेस कर रही है। उस टाइम पे ना पढ़ने में मन करता था, याद भी आती थी, और अब किससे बात करो, जिनके साथ खेलते थे वो दूर हो गए। तो वो चीज़ होती है, फैमिली सेपरेट होने के बाद बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो वो मैंने करा है, ओके ओके। नॉट लाइक अ डिप्रेशन। डिप्रेशन में तो मैं नहीं रही। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं बताती हूँ डिप्रेशन क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में डिप्रेशन वाला सीन बहुत ज़्यादा है। फील ज़रूर कर रहा है, बट आई डोंट नो वो डिप्रेशन ही था या क्या था। हो सकता है स्ट्रेस भी हो। जब रेगुलर काम नहीं आता ना आप पे, मान लो मैं तो स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने 8 महीने मुझको कोई काम नहीं था। रेंट कैसे दूंगी, मेरे पे खाने के लाले बढ़ गए थे। और मैं ऐसी बच्ची जो मांगती नहीं है यार, मैं पेरेंट्स से भी नहीं मांगती। मतलब मुझे मांगने में शर्म आती है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं करके खा सकती हूँ, भगवान ने हाथ पे सही सलामत दिए हैं, तो क्यों मांगना है। मैंने शायद एक बार अपने पापा से यार 1-2 बार तो मांगे हैं। मैं इतना रोती हूँ ना, मांगने से पहले मुझे रोना आ जाता है। मेरे पापा कहते तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तो क्यों रो रही है? बच्चों के लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा हूँ, ले। और मैं इतना रोती हूँ, मैं कैसे, क्या वर्ड बोलते हैं वो, कि मैं ना बहुत ऐसी हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे पेरेंट्स का भी नहीं चाहिए। बहुत खुददार हूँ। मुझे ना बाहर सा लगता है किसी के पैसे लेना, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। उनका फर्ज था हमें बड़ा करना, हमें खिलाना पिलाना, परवरिश देना और पढ़ाना लिखाना, वो सब कर चुके। अब लेना पसंद नहीं है। अब जब से कमाना स्टार्ट किया तब से नहीं लेना पसंद है। अच्छा नहीं लगता पैसे लेना। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? सुष्मिता सिंह ਮੈਨੂੰ ਵੀ बहुत। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ? मेरी काफ़ी पिक्चर्स इंस्टा पे हैं जहाँ पे प्रॉपर लोग बोलते हैं कि तुम तो सुष्मिता सेन हो, बिल्कुल एटीट्यूड भी वैसा ही है और वैसी बात करते हो, तो वो थोड़ा है। ਬਿਲਕੁਲ बट बिहेवियर मेरा बहुत अलग है भाई। पर्सनल लाइफ में तो मैं ऐसे हूँ, मैं इतनी कंफर्टेबल हो जाती हूँ ना बंदे के साथ। भाई इंसान देख के कंफर्टेबल होती है पहली बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहेवियर पहले ही ऑब्जर्व कर लेती हूँ, चलने के तरीके से बता देती थी। सामने वाले को लगता ही है कि भाई ये बहुत भोली सी बुद्धू सी है, इसे कुछ समझ। मैं पूरा स्कैन कर चुकी हूँ भाई बंदे को, पूरा मुझे पता है दिमाग में कि ये अगले पल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर। मैं तुम्हारे मुंह पे बोलूँगी नहीं यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम, मुझे सब पता है भाई। बहुत बहुत क्लियर हूँ अपने दिमाग में, होना भी चाहिए आज के टाइम पे। ਬਿਲਕੁਲ बट ठीक है, बहुत अलग हूँ मैं पर्सनली। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ?
मैं सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ना बच्चों को तब टाइम देना चाहिए जब वो मिड एज में होते हैं, मतलब जब वो 13, 14, 18 के अराउंड होते हैं। उस टाइम पे ना बॉडी बहुत अलग रिएक्ट करती है। बच्चों को नहीं पता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। आप जितना बच्चों को रोकोगे उतना बच्चे और जाएंगे। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि अगर आप बच्चे को ये बोलोगे ना ये मत कर, ये गलत है तेरे लिए, मारोगे पीटोगे, वो और करेगा। और आपके लिए पता क्या हो जाएगा, नहीं मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, अगर इन्हें बता दूँ तो ये मुझे मारेंगे, ये मुझे जज करेंगे। उस टाइम पे ना आप उसे करने दो, लेकिन आप उसके पास खड़े रहो, उससे इतनी दोस्ती कर लो कि वो कोई कदम भी ले रहा है ना तो वो बोले मम्मा आज पता है मैंने ये किया, आज मैं डेट पे गया, मम्मा आज पता है, ताकि आपको पता हो कि वो कौन सी लाइन रास्ते पे जा रहा है। अब बिल्कुल। आपके बच्चे नशे करने लग जाते हैं, मैं सही बता रही हूँ, आजकल की जनरेशन नशे इतनी कर रही है ना कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चे नशे कर रहे हैं, सिर्फ बिल्कुल। इसी वजह से कि आप टाइम नहीं दे रहे, आपने अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं, आपको ये लग रहा है कि आप बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट हो तो आपका बच्चा आपकी सुनना है, नहीं, आपका बच्चा आपसे झूठ बोलना सीख चुका है। जहाँ स्ट्रिक्ट होंगे पेरेंट्स वहाँ बच्चा झूठ बोलना बहुत अच्छे से जानता होगा। उस बच्चे को आप झूठ में मात नहीं दे पाओगे, वो झूठ भी इतने प्यार से बोल देगा ना आपकी शक्ल पे कि आप बिलीव कर लोगे कि सच बोल रहा है। स्ट्रिक्टनेस कभी भी कहीं भी काम नहीं आती है। जब बहुत सारे बच्चे ना ये रिलेशनशिप वगैरह में आते हैं तब बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। उस टाइम पे ना आप बच्चों को मार पीट करके या फिर डांट वगैरह करके नहीं समझाओ, आप बच्चों को उस टाइम पे कंसोल करो, प्यार करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, कम एज में 18+ हो तो भाई आपकी मर्जी है, आप बंदा चूज कर अपने पेरेंट्स को दिखाओ, वेल गुड। बट अगर आप छोटे हो और पेरेंट्स यार बहुत जल्दी बच्चे रिलेशनशिप में नहीं आ रहे अभी 9 साल के 10 साल के, तो ऑब्वियसली वो चीज़ गलत है कि वो पढ़ाई का टाइम है, आप पढ़ाई करो। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप फ़ोन पकड़ा रहे हो। फ़ोन पकड़ाना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा तो चीज़ें फ़ोन पर है, बट आप बच्चे के दोस्त नहीं बन पा रहे हो। मिडिल क्लास फैमिली और अपर क्लास फैमिली में डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पैसों का डिफरेंस नहीं बताऊंगी मैं, पैसों से कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सिर्फ हाथ का मैल है, आ जाएगा कल जाएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ कि डिफरेंट ये होता है, अपर जो फैमिली होती है उनकी मेंटालिटी बहुत ओपन होती है। आपने देखा है वहाँ पे रिलेशनशिप भी होगा ना तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलवा देते हैं कि भाई मेरा ऐसे मम्मा रिलेशनशिप है या पापा रिलेशनशिप है, आप देख लो। मिडिल क्लास फैमिली में भाई जूते पड़ेंगे तुम्हें, तुमने अगर बोल भी दिया ना घर पे कि तुम्हारा रिलेशनशिप है, तुम गए काम से। तो पता है वो ऑकवर्डनेस नहीं होनी चाहिए। फैमिली को इतना इतना प्यार करना चाहिए ना अपने बच्चों को कि उनके लिए बहुत थिन लाइन होनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स से जाके ये हुआ आज, इससे मिला मैं, ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, आप जानो और मुझे एडवाइस करो कि मैं क्या करूँ। भाई बच्चे रिलेशनशिप एडवाइस भी पेरेंट्स अगर इतना ओपन होते तो जाके लेते हैं, मैं सच बता रही हूँ। पहले मेरी फैमिली नहीं थी ऐसी, अभी मेरी फैमिली बहुत ओपन है। अभी मम्मी को बता देती हूँ मेरा जो भी सीन होता है ना, इनडायरेक्टली बताती हूँ, डायरेक्टली तो यार अभी नहीं बताती, बहुत डर लगता है कि मार लग जाएगी, बट इनडायरेक्टली बताती हूँ तो उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करी। इतना ओपन में इसलिए नहीं हो पाई, मैं ब्राउन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो कभी हुई नहीं, तो अब भी बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, बट इनडायरेक्टली मैं उन्हें सारी चीज़ें बताती हूँ ना तो वो मुझे एडवाइस करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, लास्ट में एक लाइन बोल देंगी, देख लेना हमारे खानदान में ऐसे काम नहीं हुए। बट उनका फेवरेट डायलॉग है ये। बट हाँ, पेरेंट्स को बच्चों से दोस्ती करो भाई प्लीज़। आज का बच्चा बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंजाइटी होती है बच्चों को, बच्चे नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पेरेंट्स अलग रिएक्ट करेंगे या फिर हमसे बात करना बंद कर देंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे। मारना पीटना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप बच्चे से बात करो, उसे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अकेला छोड़ते ही बच्चे यूँ डिप्रेशन में आते हैं। और आप वो डिप्रेशन ना एक बार का नहीं होता, वो पूरा ज़िंदगी भर बैठ जाता है, फिर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, वो किसी से बॉन्ड नहीं बना पाते, सोशल एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को एक सेफ जोन दो अपना, कि वो आए आपसे बात करें, आप उनमें इतना कॉन्फिडेंस दो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम मुझे बता सकते हो, डांट पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी सपोर्ट यू। ये आप अपने बच्चों को एक अपना कंफर्ट दोगे ना तो बच्चा शायद आज गलत ट्रैक पे नहीं जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ प्यार करो, प्यार से सब सॉल्व होता है यार, मारपीट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्यार। मैं सिर्फ यही बोलूँगी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, Thank you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰ ਲਓ ਚੁਸਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ